हॉन्टिंग हिल हाउस एक ऐसा स्थान था जहां रात ढलते ही अजीब घटनाएं घटने लगती थी। ये पुराना घर एक वीरान पहाड़ी पर स्थित था और इसकी खंडहनुमा संरचना देखकर किसी का भी दिल दहल उठता। हिल हाउस कई दशकों से बंद पड़ा था और आसपास के लोग इसे भूतिया जगह मानते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हिल हाउस में जो भी गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन चार दोस्त आर्यन, सूरज और नेहा इस रहस्यमयी जगह के बारे में सुनकर वहां जाने का निश्चय करते हैं। वे सभी रोमांच और रहस्य में विश्वास रखते थे और उन्हें हिल हाउस के भूतिया किस्से बेहद आकर्षित कर रहे थे। एक ठंडी और धुंधली शाम को वे चारों अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और कुछ ज़रूरी सामान लेकर हिल हाउस की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे हिल हाउस के करीब पहुंचे, माहौल अचानक से बदल गया। ठंडी हवा में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। घर के पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट उनके कानों में एक अजीब डरावनी आवाज़ की तरह गूंज रही थी। माया ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसते ही चारों को एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। घर के अंदर का माहौल पूरी तरह सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें दीवारों पर पुराने चित्र दिखने लगे। कुछ बहुत ही रहस्यमयी। उन दीवारों पर लगे चित्रों में कुछ अजीब था। उन तस्वीरों में जो लोग थे, उनके चेहरे पर दर्द और भय के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। माया ने इन चित्रों को ध्यान से देखा और फुसफुसाई, लगता है जैसे ये लोग किसी यातना से गुजरे हों। लेकिन बाकी तीनों दोस्तों ने उसे हंसते हुए कहा कि शायद ये पुराने जमाने की कलाकारी है। जैसे जैसे वे चारों अंदर की ओर बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी किसी के कदमों की तो कभी किसी के फुसफुसाने की। सूरज ने झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और अंदर जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। पर आर्यन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे डरपोक मत बनो, ये सब हमारा भ्रम है, देखना यहाँ कुछ भी नहीं है। वे आगे बढ़े और एक पुराने सीढ़ी पर चढ़ने लगे। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही माया को लगा कि जैसे कोई साया उनके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा पर उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया, मगर उस सन्नाटे में भी उसे किसी की आंखों की निगाहें खुद पर महसूस हो रही थी। नेहा भी कुछ बेचैन लगने लगी, लेकिन वह चुप रही और दोस्तों के साथ बनी रही। अंत में वे एक बड़े से हॉल में पहुंच गए, जो पहले शायद बैठ हुआ करता था। वहां का फर्नीचर धूल में ढका था और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों घबरा गए और दरवाजे की ओर दौड़े, पर दरवाजा बंद हो चुका था और वह किसी भी हालत में खुल नहीं रहा था। आर्यन ने समझाते हुए कहा, शायद हवा की वजह से दरवाजा बंद हुआ होगा, लेकिन माया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कंपकंपाती आवाज में कहा, नहीं, यहाँ कुछ बहुत ही गलत है। मुझे महसूस हो रहा है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें लगा कि जैसे किसी ने उनकी गर्दन के पास से धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। ये सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा पर कोई भी नहीं था, मगर अब उनकी सांसें तेज हो गई थीं और डर ने उनके चेहरों को घेर लिया था। तभी सूरज को लगा कि उसने एक परछाई को हिलते हुए देखा। उसने जल्दी से अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और तस्वीरें लेना शुरू किया, पर हर तस्वीर में उन्हें कुछ अजीब चीजें नजर आ रही थीं, जैसे कि धुंधली परछाइयां, घबराए हुए चेहरे और झरते हुए आंसू। नेहा का धैर्य अब टूट चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाकी तीनों ने भी सहमति में सिर हिलाया। वे जल्दी से उस दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन वह अब भी बंद था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उन्हें हॉल के एक कोने में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी दर्दनाक और कातर थी कि चारों के दिल कांप उठे। माया ने डरते हुए उस दिशा में देखा तो उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो एक महिला की लग रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का भाव था, और जैसे ही वह और करीब आई, उन्होंने देखा कि उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। चारों चिल्लाए और हिल हाउस के उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी एक और दरवाजा उन्हें दिखाई दिया, जो हॉल के दूसरी ओर था। वे सब भागकर उस दरवाजे की ओर गए और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। इस बार दरवाजा खुल गया और चारों ने राहत की सांस ली।
पर जैसे ही वे बाहर निकले उन्हें महसूस हुआ कि वे फिर उसी कमरे में वापस आ गए थे जहां वे पहले थे। ये घटना उनके लिए किसी भयानक सपने जैसी थी। उन्होंने समझ लिया कि हिल हाउस में वे किसी दुष्चक्र में फंस चुके हैं जहां से निकलना आसान नहीं है। तभी महिला की परछाई फिर से प्रकट हुई और उसने कर्कश आवाज में कहा, यह घर उन लोगों का कब्रिस्तान है जिन्होंने यहाँ आकर हमारी शांति भंग की। तुमने भी वही गलती की है और अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर चारों पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने उस आत्मा से माफी मांगी और यहाँ से निकलने की अनुमति मांगी। महिला की परछाई ने कुछ देर तक उन्हें घूरा और फिर बोली, तुम जा सकते हो, पर याद रखना इस घर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वे चारों बाहर की ओर भागे और इस बार दरवाजा खुल गया। वे घर से बाहर आकर पूरे जोर से दौड़ने लगे और जब तक गांव नहीं पहुंचे तब तक उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। उस दिन के बाद वे कभी भी हिल हाउस की ओर नहीं गए और न ही किसी से उस खौफनाक रात का जिक्र किया। लेकिन वह डरावनी रात उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हर बार जब वे उस घटना को याद करते उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती। हिल हाउस ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। हर रहस्य को जानने की चाहत खतरनाक हो सकती है।